हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूज मोशन के बारे में। लूज मोशन को हम लोग डायरिया के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हिंदी में हम लोग दस्त या पेचिस के नाम से जानते हैं। डायरिया में आपको क्या होगा, बार बार आपको पतला लेटरिन होगा। ठीक है, अगर एक दिन में 3 से ज़्यादा बार अगर आपको पतला लेटरिन हो रहा है तो आपको डायरिया हुआ है। क्लियर है। अब डायरिया के बारे में बात करता हूँ तो डायरिया 3 तरह के होता है। पहला एक्यूट डायरिया, दूसरा परसिस्टेंट डायरिया और तीसरा क्रोनिक डायरिया। अगर आपको पतला लेटरिन 10-12 दिन से हो रहा है तो आपको एक्यूट डायरिया हुआ। और एक्यूट डायरिया जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ये इन्फेक्शंस की वजह से होता है। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको पतला लेटरिन 20-22 दिन से हो रहा है तो आपको परसिस्टेंट डायरिया हुआ है। और अगर आपको पतला लेटरिन 1 महीने से हो रहा है तो आपको क्रोनिक डायरिया हुआ। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर आपको डायरिया अगर आपको डायरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ या फिर प्रोटोजोल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो आपको नॉर्फ्लॉक्स TZ टैबलेट का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। देखो, एक टैबलेट आपको सुबह लेना चाहिए और एक टैबलेट शाम को लेना चाहिए। ठीक है, और 3 से 5 दिन तक लेना, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको डायरिया अमीबियासिस की वजह से हुआ है या फिर एनएरोबिक बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो आपको मेट्रोजिल 400 टैबलेट का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब इसकी डोज के बारे में बात करता हूँ। एक टैबलेट सुबह लेना चाहिए, एक टैबलेट शाम लेना चाहिए, 3 से 5 दिन तक लेना, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके साथ में आपको लोपेरामाइड टैबलेट भी लेना होगा। ठीक है, लोपेरामाइड टैबलेट क्या करती है, इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी होती है उसको कम करके डायरिया को रोकने का काम करती है। ठीक है, तो ये लोपेरामाइड का काम हो गया। लोपेरामाइड टैबलेट के बारे में बात करते हैं तो लोपेरामाइड टैबलेट जनरली हम लोग बच्चों में अवॉइड करते हैं, मतलब बच्चों में इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसका जो यूज हम लोग एडल्ट में करते हैं। ठीक है, अब इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। देखो, लोपेरामाइड टैबलेट के बारे में बात करता हूँ तो लोपेरामाइड टैबलेट का पहला जो टैबलेट होता है, जो पहला डोज जो होता है वो 4 मिलीग्राम देते हैं। उसके बाद हम लोग 2 मिलीग्राम देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखें। ठीक है, और इसको 1 से 2 दिन तक हम लोग यूज करते हैं। अब लोपेरामाइड टैबलेट किन किन कंडीशन में हमें यूज नहीं करना चाहिए। देखो, अगर किसी को ब्लडी डायरिया हो रहा है, मतलब पतला लेटरिन के साथ में अगर खून भी आ रहा है, ब्लड भी आ रहा है, तो हम लोग लोपेरामाइड टैबलेट का यूज हमें नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरा कंडीशन है कि अगर फीवर के साथ में अगर किसी को डायरिया हुआ है, मतलब फीवर के साथ अगर किसी को बुखार भी है और पतला लेटरिन भी हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोपेरामाइड टैबलेट का यूज नहीं करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस में आपको पेंटो 40 टैबलेट का यूज करना चाहिए। पेंटो 40 टैबलेट जो होती है वो एसिडिटी को कम करती है, क्योंकि ये PPI क्लास की मेडिसिन है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पेंटो 40 में जो पेंटाप्राजोल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पेंटो 40 जो होता है ना, ये हमें एक टैबलेट सुबह खाली पेट लेना चाहिए। ठीक है, और ये 3 से 5 दिन तक लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पर्सन को जब बहुत ज़्यादा सीवियर बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन भी हुआ है, अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो ऐसे कंडीशन में मोनोसेफ इंजेक्शन का भी यूज करते हैं। और ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितना इन्फेक्शन हुआ। अगर इन्फेक्शन कम है तो हम 1 इंजेक्शन डेली देंगे, 3 से 4 दिन तक देंगे। और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार इस इंजेक्शन का हम यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा पर्सन को जब डायरिया होता है तो पर्सन को कमजोरी महसूस होता है। तो पर्सन को जब कमजोरी महसूस होता है तो ऐसे कंडीशन में लोग विटामिन बी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे नीरोकाइंड गोल्ड टैबलेट का यूज करते हैं, जो विटामिन बी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इस टैबलेट को हम लोग दिन में 1 दिन यूज करना है, दिन में 1 दिन इस टैबलेट को यूज करना है। और इस टैबलेट को 5 से 7 दिन तक आपको लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पर्सन को जब डायरिया होता है तो ऐसे कंडीशन में उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग ORS प्लस जिंक देते हैं। ठीक है, अब जो जिंक होती है ना, ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस होती है, जो लाइनिंग होती है, उसको रिपेयर करने का काम करती है और रिपेयर करके डायरिया को रोकने का काम करती है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट डायरिया के बारे में बात किए कि डायरिया क्या है, डायरिया के ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात किए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।